यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। जो शाह बोलता है और जो हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं उठो, उठ जाता है, बैठो बैठ जाता है। यहाँ उद्योगपति बहुत आ रहे हैं कोयला और माइनिंग, इन चीजों को लूटने के लिए। कि मोदी फिर से चुन के आए हैं ये नहीं, मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं पहले से बोलता हूं, मैं यहाँ 3 बार 4 बार आया, भाई ये मोदी झूठा है। वो कैसे फिर पार्लियामेंट में आए मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे असेंबली में जीते वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना धोखा देते। 15 लाख दूंगा। जब मैं सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले हैं तो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हा, सब्सक्राइब कर लेवा। काब हमार अपडेट तुमन लेकर जरिए बहुत जल्दी मिलत रहे। कि इतनी बारिश होते हुए भी आप लोग पानी में बैठे हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई हम मंच पर बैठे हैं और पानी में बैठे हैं। यही दर्शाता है कि पार्टी के लिए आप मर मिटने के लिए तैयार हैं। और जब आपके साथ है, आप जब हमारे साथ है, तो हमको कोई हरा नहीं सकता। और भाइयों, एक मिनट, देखो मुझे फिर वापिस भी जाना है जल्दी, इसीलिए मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। मेरा आपके साथ एक खास रिश्ता है। रायपुर में मेरी अध्यक्षता में फरवरी 2023 में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जब बघेल जी मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी यहाँ बैठे हैं। और उस वक्त यहाँ पर जो महाधिवेशन हुआ, उसमें मैं अध्यक्ष बनने के बाद उसका चयन 15,000 डेलीगेट्स ने मिलके मेरा उस वक्त प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। पहला उपकार तो आपने किया है। अगर वो संविधान, हमारे कांग्रेस का संविधान के अनुसार यहाँ अप्रूवल अगर नहीं होता तो मैं इस कुर्सी पे बहुत दिन नहीं रख सकता था। आपने पुनः सब मिलके मुझे और एक बार पुष्टि देके चुन के लाया, इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद करता हूं। भाइयों, रायपुर से सामाजिक न्याय का जो नारा बुलंद हुआ, उसने 2024 में मोदी सरकार के अहंकार को, उनकी अहंकार को तोड़ दिया। और आज बीजेपी ऐसी हालात में है,
वो उनकी खुद की सरकार नहीं बना सके, उनकी मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मोदी फिर से चुन के आए हैं, ये नहीं। मोदी जी सिर्फ अपने दो टांग दूसरों के लेके वो चल रहे हैं। एक टांग है टीडीपी की और एक दूसरी टांग है बिहार के हमारे नीतीश बाबू की। ये दोनों टांगों पे चल रहे हो। अगर वो कभी थोड़ी सी उसको लात मार दिए तो मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं। तो ये अहंकार 400 बार, इस बार 400 पार बोले। कहाँ है भाई? अगर आप हमको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2-3 स्टेट सभी मिलके हमको 20 ही सीट अगर देते तो हम मोदी को गुजरात का रास्ता दिखा देते थे। भाई तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ, लेकिन वैसा हो नहीं सका। लेकिन उन्होंने दूसरों को सपोर्ट लेकर आज हुकूमत कर रहे और हर जगह गरीबों को लूटने का ही काम चल रहा है। अभी भी कुछ होता है। मेरे को तो ऐसा हुआ जब आप लोगों ने यहाँ पर जब एक बहुत बड़ा अधिवेशन बनाया, उसी दिन यहाँ पर ईडी के छापे गिरे, इनकम टैक्स के ऑफिसर आए और सब हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करे और ये हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए। जरा चुप बैठो, आपका जोश चुनाव में दिखाओ, अब बैठो सब। मोदी जी ने, शाह ने मिलकर हमारे अधिवेशन को फेल करने के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स के दांत डाले, ईडी के दांत डाले। हर जगह हमारे ऑफिसरों को, हमारे नेताओं को, यहाँ तक कि हमारे चीफ मिनिस्टर को, सभी को डराने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देकर बहुत बड़ा अधिवेशन यशस्वी हो गया। सारे भारत के लोग वो जानते हैं। ऐसी ताकत आज हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में है। इसीलिए कितने बार तो यहाँ पर अमित शाह आने दो, मोदी आने दो, और कितने भी उनके चेले चपाटे हैं आने दो, छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, मरेंगे लेकिन कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमको खूब डराने की तो कोशिश पहले भी की है, अभी भी चल रहा है। तो सब आपको मालूम है, पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के लिए जो जो काम किए, उन नेताओं को यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर से लेकर दूसरे मिनिस्टरों को भी अभी भी सताने का काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अगर कमजोर हो गए तो पार्टी कांग्रेस कमजोर होगी छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई तो दिल्ली में भी ये कमजोर हो जाएगी। अगर कमजोर होगी तो राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये उनका मंशा था।
लेकिन आप डालो, कितना ईडी केस डालते डालो। यहां तक कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड पेपर जो आजादी के लिए निकाला था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो पेपर रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है। रोज क्या है, कहां निकला, कौन से पैसे मिले। अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं। अगर वो इनकी आदत है, अगर आकाश में चील उड़ती है तो ये कहते हैं भैंस उड़ रही है। ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं। देखो, जो डर गया वो मर गया। तुम नहीं डरेंगे तो ही आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये लोग हमेशा के लिए डरा के रखेंगे। हमारा जल जंगल और ये तीनों आप बचाना है तो आप सभी को एक होना है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। उनको कोई आपके ऊपर प्रेम नहीं है। बातें तो बड़े बोलेंगे, मुर्मू जी को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए, कोविंद को हमने प्रेसिडेंट बनाया। हाँ भाई बनाए, कई के लिए बनाए? हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए, हमारा जल रोकने के लिए बनाए, हमारी जमीन खींचने के लिए कर रहे। आज अदानी अंबानी जैसे लोग यहाँ आकर कब्जा कर रहे हैं, लाखों झाड़े तोड़ रहे हैं, कट कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हर चीज आज कम होते होते हमारे आदिवासी भाई और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम मोदी कर रहे हैं। और शाह क्यों आ रहे बार बार? क्या तुम्हारा घर है क्या? क्या तुम्हारा ससुराल है यहाँ? क्या है बार बार यहाँ आना? और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। जो शाह बोलता है और जो हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उठो उठ जाता है, बैठो बैठ जाता है। ये इसीलिए उनको बनाए। बाप बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन क्या करना, कभी नहीं इसको कुर्सी मिली है, छोड़ना भी नहीं चाहता। कितना भी अपमान हो वो सहन लेता है, लेकिन तुम सहन लेंगे। ये तो अपमान छत्तीसगढ़ वालों का है। एक हमारा मुख्यमंत्री ऐसा झुक झुक के सलाम करता है, ऐसा झुक झुक के उनके सामने घुटने टेक देता है, तो ये छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा एक धोखा है, बहुत बड़ा अपमान है। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा, यहाँ उद्योगपति बहुत आ रहे हैं, कोयला और माइनिंग इन चीजों को लूटने के लिए। आपकी हालात देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। यहाँ जो आ रहा है ये सब माइनिंग में कुछ मिलता क्या खोद खोद लेके जा रहे हैं, और उन्हीं को मोदी जी
और शाह जी सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे मित्रों ने जो कहा कि शाह बार बार आ रहे आपकी हालत पूछने के लिए नहीं, बार बार इसलिए आ रहे कि यहाँ के झाड़ तोड़ने के लिए। बार बार है कोयला कहाँ है, स्टील कहाँ है, आयरन ओर कहाँ है, और कुछ मिलता है, वो सब देखने के लिए वो आ रहे हैं। वो आपके पास किसी और चीज के लिए नहीं आ रहा। तो आप मजबूती के साथ ठहरना होगा। हमारे लोग तो बहुत कोशिश करे, जब हमारी सरकार थी कुछ भी देना नहीं, सब उसको सुरक्षित रखना, ये तो हमारी सरकार की सभी मिलके किया। हमारे बघेल साहब ने किया, सिंहदेव जी ने किया, हमारे स्पीकर हमारे अपोजिशन लीडर है अभी, उन्होंने किया, सबने किया। मैं एक का नाम नहीं बोल, सभी लोग मजबूत के साथ ठहर के हमारा इस भाग का संपत्ति को उन्होंने सुरक्षित रखा। भाइयों, ये अपने बीजेपी के लोग बहुत वायदे करते हैं, और जो बघेल जी ने या हमारी कांग्रेस सरकार ने जो काम किया, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और हर वर्ग के लिए काम किया था। धान का एमएसपी बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? आपको भी याद है नहीं, यहाँ बैठे से लोगों को। तो कर्ज माफी भी की ना, नहीं की? हमारी गवर्नमेंट कर्ज माफी भी की, आदिवासियों को हक दिया, स्वामी आत्मानंद स्कूल और हाट बाजार क्लिनिक शुरू किया, और महिलाओं, नौजवानों से लेकर लोक संस्कृति और त्योहार तक का हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। इन्हों क्या कर रहे हैं? इन्हों आके हमने जो किया उसको बंद करने का काम है, और बंद करके लोगों को डराते फिरने का। भाइयों, बीजेपी सरकार बनते ही अपने वायदों को तो भूल गई, और क्या कर रही आज? हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, किसानों को धोखा दिया, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं पहले से बोलता हूं, मैं यहाँ 3 बार 4 बार आया, भाई ये मोदी झूठा है। वो कैसे फिर पार्लियामेंट में आए मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे असेंबली में जीते वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना धोखा देते। 15 लाख दूंगा, कहाँ है भाई तुम्हारे 15 लाख? 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहाँ है तुम्हारे 2 करोड़ नौकरियां? एमएसपी डबल करूंगा, कहाँ है तुम्हारा डबल? अरे इतना झूठ बोलते, ये उसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ये झूठों के सरदार है। भाइयों, ये सब आज बीजेपी कर रही है, और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। किसी ने अभी बात निकाली, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार केंद्र की सरकार है, एक है छत्तीसगढ़ की सरकार। डबल इंजन क्या होता है? डबल इंजन बोले तो एक ही ट्रेन को 2 इंजन लगाकर डबल इंजन होता है। ये तो दिल्ली की सरकार अलग है, यहाँ की सरकार अलग है। ये हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर अलग है, और जो चीफ मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री के सामने झुक के बात करता है, और जो हमारे
शाह जी के सामने झुक के बात करके करता है। वो डबल इंजन कैसा है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, कैसी चलती गाड़ी? ये नहीं चलती, ये सिर्फ गुलामी ही चलती है। जो गुलामगिरी करते हैं वही लोग ये सब कर रहे हैं। ऐसे लोग गुलामों को लेके आप कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जो बोलते थे, हमारी सरकार यहां जो कहती थी वो करके दिखाई है। हिम्मत आपके पास, सब दिल्ली में पूछ के आतू बोलते हैं। और कभी उन्होंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। और यहां तक कि जबकि कांग्रेस सरकार थी, 17 जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाई थी, भाजपा ने बंद कर दिया। क्या किया? जो कल्याणकारी काम बंद हो गए, आपको याद नहीं है ना? तो बंद हो गए। फिर भी लोग मोदी मोदी बोलते हैं। अरे बाबा, जो हम दिए वो छीन लेके गए हैं, चोरी किए, वो तो वापस दो। वो भी नहीं। देखिए जैसा क्या बंद किया बीजेपी ने, गौठान योजना, गोबर खरीदी, भूमिहीन कृषि मजदूरों को, महिलाओं की योजना, ये सारे चीज बंद हो गए ना? हो गए या नहीं? फिर पूछो उनको, जब शाह आते ना, साहब आपका चीफ मिनिस्टर तो सारा बंद कर दिया और आप टूर मार रहे हैं, आके कई के लिए मार रहे हैं? और यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क वो भी बंद कर दिया। युवाओं को, महिलाओं को रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। नौजवानों को 2,500 रुपए महीना भत्ता बंद कर दिया। भूमिहीन खेती मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए देने का बंद कर दिया। सवाल ये है कि भाजपा के लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए 25-26 में इनको 37,000 कर्जा इन्होंने बाहर से पैसे लाए। अरे काम तो कुछ नहीं कर रहे, ये सब योजनाएं बंद हो रही है। ये गारंटी जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार दी थी वो तो बंद कर दिए। 37,000 कर्जा क्यों लाए? कई के लिए लाए? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। पेपर में आप देखिए, कहीं भी उनका फोटो रहेगा, नरेंद्र मोदी का फोटो रहेगा, कभी कभी शाह का फोटो भी रहेगा। और शाह तो अब कोऑपरेटिव फेडरल यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। किनके लिए? गरीबों के लिए नहीं है, वो सिर्फ अमीरों के लिए ही बनाकर एक एक को अध्यक्ष बनाने का उनका काम है। लेकिन मैं जब कोऑपरेशन मिनिस्टर था कर्नाटक में, उस वक्त मैंने क्या किया, गरीब लोग मेंबर नहीं बन सकते तो मैंने सरकार का पैसा देकर उनको मेंबर बना के फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको डायरेक्टर बनाया। करो, आपकी हिम्मत है तो आप गरीबों का जो पैसा है उनको दो, उनके नाम से फंड डालो, उनको डायरेक्टर बनाओ, उनको अध्यक्ष बनाओ, बैंक में उनको सहूलत मिले, ऐसा करो। वो सब छोड़ के चंद लोगों के हाथ में कोऑपरेटिव बैंक रहना और सभी उनके हाथ में रहना, इसीलिए आज एक उन्होंने कोऑपरेशन जो ये है डिपार्टमेंट भी लिया। एक तो होम डिपार्टमेंट, दूसरा
ईडी डिपार्टमेंट, तीसरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। कोई होम मिनिस्टर आज तक इतने पोर्टफोलियो लेकर लोगों को सताने का, लोगों को एक डर बिठाने का काम नहीं किया, इन्होंने किया। और एक बात मैं आप यहाँ दोहराना चाहता हूं, जो हमारे नेतागण यहाँ पर बोले, उन्होंने कहा आज डीपी नहीं मिल रहा, डीपी, और उसी तरह से खाद नहीं मिल रहा। सब चीजें जो कांग्रेस में मिलती थी वो अब बंद हो गए। किसानों के लिए जो चीजें मिलती थी वो बंद हो गए। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया गोबर, कहाँ गया ये अपना यूरिया, ये सब कहाँ है? ये सब बंद कर दिए, क्योंकि गरीबों को सताने के लिए आप लोगों के पीछे ये सरकार है। भाइयों, मैं सुना आते वक्त हमारे अध्यक्ष ने बोला, कांग्रेस अध्यक्ष क्या कहे कि बोले सब कुछ बंद किया लेकिन 67 शराब की नई दुकानें उन्होंने खोली, बाकी सब बंद किया, लेकिन 67 शराब की दुकानें खोली, उसमें नकली शराब और अपने को जो चाहते हैं, अपने पार्टी के जो सपोर्टर है, उनको ये दुकानें दिलाकर नकली शराब बेचने का काम सरकार कर रही है। सरकार इसलिए होती है गरीबों का दुख और दर्द सुनने के लिए, लेकिन तुम तो शराब बेचने का काम शुरू करें। हम तो फूड सिक्योरिटी एक्ट, सोनिया गांधी जी ने गरीबों का पेट भरने के लिए दुकान खोल दिए, तो इन्होंने हमारा पूरा गरीबों का स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए शराब के दुकानें खोल दी। तो इसलिए भाइयों, आपको ये सोचना होगा कि ऐसी सरकार यहां पर रही तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैं जो कुछ हमारी सरकार ने की थी उसकी बात तो हमने की, और आपको ये भी बताया कि हमारे जो जंगल काट कर सब बाहर वालों को दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैंने ये किया। और दूसरा, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हमारे कांग्रेस की सरकार जब थी, हमारे लोग सब मंत्री थे, तो उन्होंने तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मार्केट बनाकर एमएसपी देकर खरीदने का काम हमारे लोगों ने किया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक तो उसको बंद करने का काम किया, दूसरा गरीबों को भी तंग करने का काम आपने किया। और दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ सरकार हमारी जब थी तब एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का काम और बिल पास किया, लेकिन आज तक उस बिल का पता नहीं। आज तक ओबीसी और बाकी के लोगों को जो रिजर्वेशन देना था वो भी नहीं कर रहे। ये है जो आदिवासी के भलाई करने वाले लोग, बैकवर्ड्स की भलाई करने वाले लोग बार बार वही बात कहते हैं, और हमारे लोगों को आज इससे वंचित किए हैं। इससे भी आपको जागृत होना चाहिए। मोदी जी ने कहा मेरी सरकार आने के बाद 500 रुपए में सिलेंडर दिलाऊंगा। क्या दिए? अरे हमारे जमाने 550 था,
तो तुमने 950 पर ले जाकर फिर वो कम करे जैसा करके आज दिखा रहे हो। तो ये मोदी साहब, ये चाल बहुत दिन तक नहीं चलेगी और आपको ये नाटक बंद करना चाहिए, ये ड्रामा बंद करना चाहिए, नहीं तो लोग एक दिन उठेंगे और सरकार के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। ये मैं कहता हूं, मैं ही नहीं, अरे हमारे जमाने में तो 1 रुपए भी अगर गैस का बढ़ता, 1 रुपए भी अगर पेट्रोल का बढ़ता, 1 रुपए भी अगर डीजल का बढ़ता तो लोग रास्ते पे आते थे। कहाँ है वो लोग जो हमारे जमाने में रास्ते पे आते थे? अब कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे? कि ये पहले भी करवाते थे बीजेपी के लोग और आज नहीं करवाने में भी उन्हीं के लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके गवर्नमेंट को किस ढंग से हिफाजत करे। तो भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं, पहले हमारी गवर्नमेंट 100 दिन होने के बाद रेगुलर करने का वायदा की थी, लेकिन इन्होंने वो भी छोड़ दिया, उन गरीबों के लिए भी वो काम बंद कर दिया। दूसरी और एक चीज मैं आपके सामने कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जो 11 सालों में इन्होंने जो काम ठीक ढंग से करना था उन्होंने नहीं किया और आज सिर्फ हर जगह जाओ, मोदी जी अपनी बात ही कहते हैं। मोदी जी हमको पहलगांव का इंसिडेंट होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद हम लोग, मैं, राहुल जी और पूरे पार्टी के लोग चले गए, लेकिन मोदी जी 2 बार अपोजिशन पार्टी की मीटिंग बुलाने के बावजूद भी उस मीटिंग में उन्होंने नहीं आया। यह शर्मनाक बात है, देश के लोगों की बेइज्जती है। अरे हमारे लोग, अपोजिशन के लोग, वो भी चुन के आते हैं, लाखों लोग वोट देकर चुन के आते हैं। जब उनको वहां पर बुलाने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर नहीं रहता, अपनी बात अगर नहीं सुनता, तो आप क्या बोलेंगे? उसको शर्म आना चाहिए। अरे यहां मणिपुर चल रहा है, बैठो भाई, जिंदाबाद बाद में बोलो। यहां पर मणिपुर चल रहा है, जल रहा है नहीं जल रहा है? आप सुनते हैं ना रेडियो, टीवी में देखते हो ना? क्या टीवी नहीं दिखाती क्या? पेपर में देखते हो ना? अरे मणिपुर चल रहा है, रेप हो रहे हैं, लोग कटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कार, घर सब जल रहे हैं। लेकिन मोदी साहब एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वो देश में 8 देश में फिर रहे हैं। अरे बाबा, तुम 42 देशों में घूमे, अब 8 देशों में फिर घूम रहे हो, 50 देश घूम रहे हो, क्या एक मणिपुर में एक दिन के लिए नहीं जा सकते? जिस जगह हमारे राहुल गांधी जी ने 2 बार जाके आया, पाद यात्रा वहां से शुरू किया, फिर उसके बाद भी गया। जब राहुल गांधी जा सकते हो, तुम्हारे पास तो इतनी पुलिस की फौज है, इतने बड़े बड़े विमान है, इतने हेलीकॉप्टर है, तुम क्यों नहीं गए? मैं पूछता हूं। और हम कुछ बोले तो चंद लोगों को मिर्ची लगती है। भाई, तुम्हारे देश में तुम्हारे लोग मर रहे, वहां एकता लाओ,
इधर तो वो ट्रंप ने बोला मैंने सुलझाया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की झगड़ा चली थी, मैंने सुलझाया, उसने बोला। एक बार नहीं 16 बार बोला। कितने बार? 16 बार बोला। अरे ये तुम्हारे मुंह से कभी आया? ये सब झूठ है, हम आपस में तय कर लिए, मैं खुद उसको मान लिया। 16 बार बोलने के बाद सब लोग, हमारे देश के लोग गालियां देने के बाद तब कुछ बोले, नहीं नहीं हम ही करें। अरे जोर आवाज में बोलो ना, मैं कर ले, हम ही कर लिए, कोई इसमें नहीं है। तो एक 15 दिन 14 दिन के बाद 16 बार उन्होंने बोलने के बाद तब आहिस्ता बोलते, कोई नहीं करवाया समझौता, हम ही कर लिए। बाकी वो तो ऐसा बोलते, बड़ा भाषण देते, भाइयों और बहनों जब तक के मोदी है सब सुरक्षित। कहाँ है भाई मोदी? कहाँ है? मणिपुर में गायब है, गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। अरे पकड़ लेके तो आओ उनको कोई तो। जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। हम पूछेंगे 21 तारीख को, आगे भी पूछेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम कर रहे हैं। भाइयों चलने दो। और दूसरी अब इधर इधर और एक बात निकली, और एक बात कौन सी निकली? वो क्या उनका आरएसएस का एक है ना, कोई आदमी एक बोला, ये बोला संविधान से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड ये निकालना है। क्या बोले? सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वर्ड पहले नहीं था, हम निकालेंगे। ठीक है भाई, निकालने वाले मेरे बहादुर दोस्तों, तुम्हारी ये जो संविधान का नियम है तुम्हारे पार्टी का, जरा अच्छा दिखाता हूं। ये बीजेपी पार्टी का संविधान है, 1980 में बना हुआ है। इसमें क्या लिखा है उन्होंने? अपने पार्टी के धारा 2 उद्देश्य इनका क्या उद्देश्य है उतना ही पढ़ता हूं मैं। पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगी तथा भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। समाजवाद भी यहाँ आया है, सेक्युलरिज्म भी आया है। ये क्या मेरे बाप ने लिखा है क्या? कौन लिखा है? अरे 1980 में तुमने जब पार्टी स्थापना की उसमें यह लिखा है, और हमको बोलते हो निकालो। अगर हिम्मत है तो निकाल के देखो, पूरा देश खड़े होगा हमारे तरफ। तो ऐसे जो लोग हैं, अरे एजुकेशन खराब कर रहे हो, एजुकेशन खराब कर रहे हो, लोगों को दिशाभूल कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे संविधान में रखकर, हमारे संविधान में जो है गरीबों के लिए हर क्लॉज में वो है, उसको निकालने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। पहले तो तुम्हारा देखो ना, क्यों तुमने लिखा। तो इसलिए भाइयों मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप बारिश में बैठे, ठंडी में बैठे, इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये तो सरकार, मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए, कैसा बढ़ता है?
आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। इसलिए आप मजबूती से रहो, एक रहो, और क्योंकि आपके सामने देश है, देश सबसे बड़ा है, और देश है तो हम लोग सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, ये हमारा काम है। यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, और एकता के लिए जान देने वाले राजीव गांधी भी यही बात बोल के। इसलिए मैं और बातें न बोलते हुए इतने बातें आपको कहूंगा, कहकर मेरे 2 शब्द को समाप्त करूंगा। लेकिन मैं 1-2 स्लोगन बोलूंगा, आप भी उसको बोलो। छत्तीसगढ़िया, 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। आपको सभी को धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत उद्बोधन के बाद, उनको धन्यवाद देने के बाद, हमारी एक परंपरा है सम्मान की, उसके लिए मैं भाई सुबोध हरितवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि मोमेंटो भेंट करने के लिए वो मोमेंटो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे। भाई सुबोध हरितवाल। हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति है कि हमारे अतिथियों का पूरे सम्मान के साथ सम्मान किया जाता है। आज हमारे बीच में आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सम्मान करने के लिए, उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक भेंट करने के लिए मैं चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी उन्हें मोमेंटो भेंट करें, जो छत्तीसगढ़ की कलाकृति, बस्तर की कलाकृति को प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही हमारे संगठन महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा उन्हें भी माननीय दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक, हमारी संस्कृति का प्रतीक आदर सम्मान के साथ प्रस्तुत करें। और साथ ही हम सब के प्रभारी, हमारे बहुत ही प्रिय छत्तीसगढ़ के एआईसीसी के महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी और देश के युवाओं के, देश के हर एक जन जन के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी भी हमारे बीच में। मैं चाहूंगा उनको भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदरणीय दीपक बैज जी सम्मानित करें। मैं हमारे बस्तर के बहुत ही जाबाज साथी हजारों की संख्या में आए हैं, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में आज बरसते पानी के बीच ये जो हजारों हमारे कांग्रेस के बब्बर शेरों का उत्साह